आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन व वंदन है। मैं स्वयं सचिन पटेल। जैसा कि आपको अवगत है कि इस कोविड-19 या कोरोना महामारी के चलते जो आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में ऑफलाइन क्लासें सुचारू रूप से चलती रहती थी या चलाई गई थी, अब 3 मई तक लॉकडाउन के चलते हमारी पहल और हमारे आदर्श परिवार की तरफ से कोविड-19 के महामारी के चलते आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान में ऑफलाइन क्लास बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से चालू की गई हैं, जिनमें आपसे विद्यार्थियों का जिसमें आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। साथ ही साथ इस YouTube चैनल के माध्यम द्वारा पीएजी मतलब एग्रीकल्चर ग्रुप, पीसीबी बायोलॉजी ग्रुप एंड पीसीएम ग्रुप मैथ ग्रुप के लिए सुचारू रूप से क्लासेस चलाई जाएंगी। आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्रिय छात्रों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे और विद्यार्थियों के पास हमारा सभी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। जब बेल आइकन घंटी को आप दबा देंगे, उसके बाद सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही हम यहाँ आदर्श एग्रीकल्चर द्वारा किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप डालेंगे, जैसे ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसके बाद जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है, आपके साथी हैं, उनको फोन करके सूचित कर दो कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में आपके भविष्य को देखते हुए जो ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की गई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करो। सारे अपने साथियों को बता दो। सारे वीडियो आपको इम्पोर्टेंट मिलते रहेंगे। निश्चित तौर पर जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छी तरीके से इन वीडियो को देखते रहें। उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। जिस तरीके से आप जानते हो, इस संकट समय में जो पहल हमने चालू किया है, उसमें यदि आप अच्छी तरीके से सहयोग दोगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद बात आती है कि YouTube चैनल पर आप सारे वीडियो तो देख ही लोगे। उसके बाद जिन्होंने बायो या मैथ या एजी ग्रुप के बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाएं। प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप को पहले डाउनलोड कर लें। फिर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद पीसीबी एंड पीसीएम ग्रुप के लिए अलग चैनल है, उसका नाम है आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग साइंस कानपुर। वो साइंस ग्रुप में जुड़ जाएं। जो एजी ग्रुप के बच्चे हैं, वो आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग कानपुर ग्रुप में जुड़ जाएं। यदि कोई भी आपको समस्या हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप तुरंत फोन करके आप पूछ सकते हो। उसके बाद बात आती है, आज हम आपको बताएंगे कि यूपी कैटेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बायोलॉजी और मैथ वालों को मालूम नहीं होता है कि एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपका आज अवगत कराएंगे कि बायोलॉजी और मैथ के जो स्टूडेंट होते हैं वो नजरअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि भारत अपना कृषि प्रधान देश है। 66% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। यदि एग्रीकल्चर नहीं होगा तो पूरी दुनिया वीरान होगी। इस समय आप खुद समझ सकते हो, कोविड-19 के चलते यदि भारत अपना कृषि प्रधान देश नहीं होता, यदि वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता, तो आप समझ सकते थे जितनी कोविड-19 के चक्कर में महामारी नहीं आई उससे कई गुना ज्यादा यदि अपना भारत कृषि प्रधान देश नहीं होता तो उससे कई ज्यादा गुना उससे महामारी आती। तो बात आती है कि यूपी कैटेट का सिलेबस क्या है, यूपी कैटेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख ले, जो एग्रीकल्चर ग्रुप के बच्चे हैं वो देख ले, पहले उनका ग्रुप होता है पीएजी। उनका ग्रुप क्या है? पीएजी है। इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हमने पीएजी बना लिया, फिर हमने बना दिया पीसीबी, फिर हमने ग्रुप बना दिया मान लिया पीसीएम। तो पीएजी ग्रुप में 200 क्वेश्चन आते हैं टोटल। पीसीबी ग्रुप में भी 200 क्वेश्चन आते हैं। पीसीएम ग्रुप में भी 200 क्वेश्चन टोटल आते हैं यूपी कैटेट में। तो सबसे पहले आपको यही मालूम होना चाहिए कि यूपी कैटेट है क्या, कि यूपी कैटेट है क्या। बहुत सारे लोग आपसे पूछ देते हैं कि यूपी कैटेट क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो यही आपको जानकारी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। फिर सुन लो, उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, ये यूपी कैटेट है। यूपी कैटेट में 4 कृषि विश्वविद्यालय आते हैं। यूपी कैटेट में कितने कृषि विश्वविद्यालय आते हैं? 4 विश्वविद्यालय आते हैं। पहला है आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जिसको गांव में लोग बोलते हैं पत्थर कॉलेज के नाम से। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग किससे बनी हुई है? पत्थरों से बनी हुई है। दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद या अयोध्या। तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ। चौथा है बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा। इसके बाद सिलेबस की बात आती है तो एग्रीकल्चर के इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं पीएजी ग्रुप के लिए। और पीएजी ग्रुप में एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे एग्रोनॉमी है, इसके भैया आते हैं 25 क्वेश्चन। हार्टिकल्चर है, इसके आते हैं 15 क्वेश्चन, जिसको आप बोलते हो उद्यान विभाग। उसके बाद आपका है पशुपालन, डेयरी साइंस, इसके आते हैं 10 क्वेश्चन। उसके बाद है आपका कृषि अभियंत्रण, कृषि अभियंत्रण, इसके आते हैं 10 क्वेश्चन। कुल मिला के 25, 15, 40, 10, 50, 10, 60 क्वेश्चन ये आता है आपका एग्रीकल्चर का। उसके बाद आपका आता है कृषि भौतिक, कृषि भौतिकी 25 क्वेश्चन। कृषि रसायन 25 क्वेश्चन। कृषि जंतु विज्ञान 25 क्वेश्चन। कृषि वनस्पति विज्ञान बॉटनी
25 क्वेश्चन, जीके एंड जीएस 20 क्वेश्चन, मैथ गणित 20 क्वेश्चन। कुल मिला के ये एग्रीकल्चर का इतना बड़ा सिलेबस है, आपका कितना क्वेश्चन आता है? 200 क्वेश्चन आता है। अब फिर देख लो एक बार, एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चन, उद्यान विभाग हार्टिकल्चर 15, पशुपालन 10, कृषि अभियंत्रण या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हो 10 क्वेश्चन, फिजिक्स 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, जूलॉजी 25 क्वेश्चन, बॉटनी 25 क्वेश्चन, जीके 20 क्वेश्चन और मैथ 20 क्वेश्चन। अब बायोलॉजी वाले देख लें, बायोलॉजी में फिजिक्स आपका हो गया या भौतिक विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान आपका आता है कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। रसायन विज्ञान आपका आता है 50 क्वेश्चन। जंतु विज्ञान प्लस वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी प्लस बॉटनी आपका आता है 80 क्वेश्चन। जीके आपका आता है 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज। तो ये कुल मिला के आपका बायोलॉजी वालों का 200 क्वेश्चन आता है। जीके देखो सब में 20 क्वेश्चन आता है, वो चाहे एग्रीकल्चर का बच्चा हो, चाहे बायो का बच्चा स्टूडेंट हो, चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आती है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो इसमें फिजिक्स आपका 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री आपका 50 क्वेश्चन, मैथ आपका गणित 80 क्वेश्चन और जीके आपका 20 क्वेश्चन। कुल मिला के ये आपका 200 क्वेश्चन आता है यहाँ पर भी। तो मैथ वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी रहता है 50-50 क्वेश्चन। जो बायो का स्टूडेंट होगा उसके बायो 80 क्वेश्चन करना होगा, जो मैथ का स्टूडेंट होगा उसको मैथ 80 क्वेश्चन करना होगा। जीके चाहे आपका एग्रीकल्चर ग्रुप का बच्चा हो, चाहे बायो का बच्चा हो, चाहे मैथ का बच्चा हो, उसके लिए कंपलसरी 20 क्वेश्चन है। उसके बाद बात आती है कि आपके दिमाग में यही गूंजता रहता है कि कोरोना महामारी के चक्कर में यूपी कैटेट का पेपर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो अभी कोई भी सूचना नहीं है। आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जारी रखें। जो आपका पेपर 14 मई को है, यदि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब भी यही संभावना है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून या लास्ट वीक ऑफ जून तक आपका निश्चित तौर पर पेपर हो जाएगा। उम्मीद तो पहले यही है कि 14 मई को ही आपका पेपर होगा। यदि किसी कारणवश आपका टलता है तब भी बहुत लंबा समय नहीं टलेगा, तब भी आपको बहुत ज्यादा 15-20 दिन का और ज्यादा समय मिलेगा। इसलिए आपसे हमारा यही निवेदन है प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरीके से आप तैयारी चालू है उसी तरीके से आप तैयारी को चालू रखें। उसके बाद बात आती है कि यूपी कैडेट का जिन विद्यार्थियों ने अभी फॉर्म नहीं डाला है वो फॉर्म को ऑनलाइन कर दे। 23 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है यूपी कैडेट की। बीएचयू का फॉर्म निकल ही चुका था, उसकी डेट निकल ही गई थी। आईसीएआर का भी फॉर्म चल रहा है इस समय, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जिन विद्यार्थियों ने नई फॉर्म अभी अप्लाई किया है तो उसकी भी 30 अप्रैल लास्ट डेट है, वो भी उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात ये आती है कि आप सोचते हो कि इतना बड़ा सिलेबस है, हम तैयारी कैसे करेंगे।
इस साल इतना अच्छा मौका है कि आप घर पर रह के ही अच्छी तरीके से जो आपकी किताबें हैं, चाहे फिजिक्स में हो कुमार मित्तल की या एनसीईआरटी, उसके बाद रसायन में डी.के. शर्मा की या माथुर की, इसके अलावा आपका जूलॉजी या बॉटनी में एम.पी. कौशिक की स्टैंडर्ड किताबें हैं। जो आपका कक्षा 11-12 का सिलेबस है उसको आप रूम पर रह के अच्छी तरीके से मेहनत कर सकते हो। हमारा प्रयास यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए हम बना के आपको भेजें। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हम पीडीएफ के माध्यम द्वारा टेलीग्राम ऐप से हमारे जुड़ जाओ। उसके बाद आपको 200 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर भी कराते रहेंगे। हर संडे को ये टेस्ट पेपर हम जल्द से जल्द चालू करेंगे। टेलीग्राम के माध्यम द्वारा आपको पीडीएफ के माध्यम द्वारा आपको हम भेजते रहेंगे नोट्स। हमको मालूम है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे साथ आप निश्चित तौर पर जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है निश्चित तौर पर जुड़े रहें, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद बात आती है कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग का जो उत्तर प्रदेश जगत में स्थान बना हुआ है, उस स्थान को आप लोग बनाए रखो। यही हमारा आपसे आग्रह है कि अच्छी तरीके से आप मेहनत करो कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग का नाम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बना हुआ है उस नाम को आप लोग बनाए रखो। नाम बनाने में तो सरल होता है, जैसे पहले पायदान पर पहुंचना तो सरल होता है, लेकिन उसको बनाए रखना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा इस समय को उपयोग करके अच्छे ढंग से मेहनत करो। कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम रोशन करो, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करो। यही आप लोगों से हमारा निवेदन है कि घर पर ही रह के सुरक्षित रह के इस कोरोना महामारी के चक्कर में आप अच्छी मेहनत करो। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग का नाम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जगत में चल रहा है उसको आप लोग बनाए रखो। वो आपके द्वारा ही, आपका ही संस्थान है, ये आपका ही संस्थान है, आपके द्वारा ही चलाया जाता है। इसलिए आप जितना मेहनत कर लोगे इस आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग को आप लोग ऊंचाइयों पे ले जाओ। हम लोग आपका निश्चित तौर पर ऋणी रहेंगे कि आपका कहीं ना कहीं सामना हम लोगों से जरूर होता रहेगा। यदि आप बीएससी एजी करोगे, बैंक की तैयारी करने आओगे, तब भी आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग ही उत्तर प्रदेश में केवल बैंक की तैयारी कराता है। उसके बाद टीए टेक्निकल असिस्टेंट की तैयारी करने आओगे, तब भी उत्तर प्रदेश में आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग ही तैयारी कराता है। उसके बाद आप कैंप सुपरवाइजर आओगे, गन्ना पर्यवेक्षक, उत्तर प्रदेश में केवल आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग ही तैयारी कराता है। कहने का मतलब है यदि कोई भी नौकरी के लिए आओगे तो आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में ही आपको फिर आना पड़ेगा। इसलिए यदि आपने बायोलॉजी और मैथ या एजी के स्टूडेंटों ने एग्रीकल्चर यदि आपने चॉइस किया है तो 100% इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। 100% इस क्षेत्र में बीएससी एजी करने के बाद अपार संभावनाएं हैं। 100% इस क्षेत्र में आपको जॉब मिलता है। उसके बाद बात आती है कि आप सोचते हो कि हमारे पिताजी नौकरी करते हैं, हमारे पास 40 बीघा खेती है, हमारा पुदीना इतना सूख रहा है। उगते सूरज को ही लोग नमस्कार करते हैं, डूबते सूरज को कोई भी नहीं पूछता है। इसलिए आप मेहनत करो, अच्छी जगह पर जाओ। जिस तरीके से आपके मम्मी पापा ने नाम कमाया है उनके नाम को बरकरार रखो, गुरुजनों का नाम रोशन करो। और बात आती है कि आप में योग्यता की कमी
कमी नहीं है, सिर्फ क्या है भैया, सच्चे और अच्छे मार्गदर्शन दिखाने की जरूरत है। आप में योग्यता की कमी नहीं है, सिर्फ सच्चे और अच्छे मार्गदर्शन दिखाने की जरूरत है। यहीं पर प्रिय विद्यार्थियों आज की बात समाप्त करते हैं।